नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, आज के समय में विदेशी नीति का स्तर क्या हो गया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मोदी जी विदेशी नेताओं को ऐसे गले लगाते हैं मानो सालों के बिछड़े दोस्त हो, लेकिन ये बात सिर्फ वीडियो तक ही सीमित रहती है। असल में उनके दोस्त कितने हैं और कितना भारत के हित में सोचते हैं, ये बात जनता बखूबी समझती है। खैर, मोदी के चाटुकार भले ही इसे जस्टिफाई करते हो, लेकिन विपक्ष इसका खंडन करते हैं। वहीं इसी बीच मोदी की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के गले मिलने वाली विदेश नीति पर जमकर बरसे। उन्होंने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की। राहुल गांधी मंच पर ही पार्टी नेता संदीप दीक्षित की ओर दौड़कर आए और उन्होंने उन्हें गले लगाया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विदेश नीति, चीन, पाकिस्तान, संसद छात्र आंदोलन और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने इस पर हैरानी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी नेताओं से गले मिलने की विदेशी नीति का ये विचार कहां से आया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें ये ख्याल कहां से आया। विदेश नीति का मतलब जबरदस्ती गले मिलना है। इतना कहने के बाद राहुल गांधी मंच पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर तेजी से दौड़कर आगे बढ़े और उन्होंने उनको गले लगा लिया। उनके इस अंदाज को प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी नेताओं के गले मिलने की शैली की मिमिक्री के रूप में देखा गया। वहीं इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक अवसर गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होता तो भारत, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। साथ ही राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चीन ने भारतीय सैनिकों को अपनी ही जमीन पर गश्त करने से रोका, लेकिन सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, जबकि सेना की स्थिति अलग थी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और भाजपाइयों को राहुल के इस बयान से मिर्ची लग गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी में हताशा, निराशा और मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब परीक्षा का पेपर लीक होने और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मुद्दों पर चर्चा की मांग उठी तो विपक्ष भाषण सुनने के लिए भी तैयार नहीं था।
लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, विरोधी नेताओं की आलोचना करते समय हमेशा एक बुनियादी शिष्टाचार और सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता, उन्हें शिष्टाचार को पूरी तरह से छोड़ दिया है क्योंकि उनमें इसकी कमी है। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश नीति की बात करते हुए अपने ही दल के नेता को गले लगाते हैं और उसके बाद एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी दुनिया की माताओं बहनों का अपमान है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। प्रधानमंत्री भारत को भगवान का वरदान है, ऐसी एक के बाद एक योजनाएं लाते जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं आता। तो मुझे कहते हुए तकलीफ है। जितने भी समझौते किसानों की हुए, आज चंडीगढ़ की इस पवित्र धरा से कहना चाहता हूं, जितने समझौते दुनिया के देशों से हुए, उनमें ना तो देश का कोई नुकसान हुआ, राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसान हित भी सर्वोपरि और जनता के हित भी सर्वोपरि। भारत के हितों को देखते हुए सारे के सारे समझौते किए गए। कोई समझौता ऐसा नहीं है जिसमें जनता तक का कोई नुकसान हो। लेकिन बीच में आपने देखा कि संसद चली ही नहीं। संसद काहे के लिए? संसद बहस के लिए, चर्चा के लिए। किसानों के मामले थे, गरीबों के मामले थे, बस नहीं चलने देंगे। एक बात मान ली, अब बोले दूसरी मानो, दूसरी मान ली, बोले अब तीसरी मानो। और कई बार मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, सचमुच में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को कलंकित करने का पाप कर रहे हैं। जिस ढंग से मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया, ये विषय नहीं था आज का, लेकिन जिस ढंग से हमने देखा नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कि किसी को गले लगा रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो उसी पार्टी का, वो ये कह रहा है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की प्रधानमंत्री के लिए गलत तरह की भाषा बोल रहा है। ये पूरी दुनिया की माताओं और बहनों का अपमान है। आखिर होता है लोकतंत्र काहे के लिए? जनता की सेवा के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पित हैं, आपकी सेवा के लिए कोई कसर उसमें छोड़ेंगे नहीं। गौरतलब है कि विदेश नीति का मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना, गले मिलना और भाषण देना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि देश की सुरक्षा, व्यापार के फायदे, सीमाओं की रक्षा और वैश्विक मंच पर सम्मान। मोदी जी गले मिलने में माहिर है, लेकिन जब चीन सीमा पर दबाव बनाता है तो जवाब कमजोर पड़ जाता है। अरुणाचल में चीनी सेना गश्त रोक देती है तो भारत चुप रहता है। पड़ोसी देशों में भारत का प्रभाव घटता दिखता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में चीन की पैठ बढ़ती है, लेकिन मोदी सरकार के पास मजबूत जवाब नहीं। राहुल गांधी ने सही सवाल उठाया है, क्या गले मिलने से चीन लद्दाख से पीछे हट जाएगा? क्या गले मिलने से पाकिस्तान आतंकवाद रोक देगा? क्या गले मिलने से अमेरिका, ईरान जैसे मुद्दों पर भारत की आवाज सुनी जाएगी? जवाब साफ है, नहीं। मोदी की कूटनीति दिखावे वाली है। विश्व नेताओं से मिलकर तस्वीरें छपवाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक फायदा देश को कम मिलता है। व्यापार समझौते में भारत के किसानों और व्यापारियों के हित पीछे रह जाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाद की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विदेश नीति का असर सीधा पड़ता है, लेकिन सरकार इन पर ध्यान कम देती है। मोदी सरकार गले मिलने को विदेश नीति बताकर जनता को गुमराह कर रही है। वास्तविकता ये है कि देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, पड़ोसी देशों में प्रभाव घट रहा है और वैश्विक संकटों में भारत की भूमिका कमजोर है। मोदी सरकार 12 साल से सत्ता में है। इतने लंबे समय में विदेश नीति को मजबूत बनाने का मौका था, लेकिन नतीजा निराशाजनक है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझा नहीं, पाकिस्तान के साथ तनाव बना रहता है। पश्चिम एशिया में भारत की आवाज कमजोर है। गले मिलने से दोस्ती नहीं बनती, ठोस नीति और मजबूत नेतृत्व से बनती है। राहुल गांधी की मिमिक्री ने इस सच्चाई को हल्के अंदाज में लेकिन तीखे तरीके से सामने रख दिया। अब भले ही राहुल गांधी के इस बयान से भाजपाइयों को मिर्ची लगी हो, लेकिन राहुल गांधी ने तो बात खरी ही कह दी। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।